हम सबको पता है कि आज है 18 अगस्त यानी कि भाद्रपद का पहले सोमवार का बहुत ही विशेष दिन। और आज के इस दिन पे हम सभी को आटे का एक गोल दीपक अपने घर पे लगाना होता है, जिससे हमारे घर में बहुत सारे पैसे आते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और साथ ही साथ भोले शंकर की भी कृपा हमारे घर परिवार पे हमेशा बनी रहती है। ठीक है ना। तो इसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले बताना चाहता हूँ कि आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग मात्र 4 उपाय की बात करेंगे। जो उपाय आपकी फैमिली के लिए ठीक हो, आपके लिए ठीक हो, उन उपाय को आप ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। बहुत ईजी सा आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को आटे का दिया दिखाई दे रहा है, आपको भी ऐसे ही आटे का दिया बनाना है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूँ कि जब कभी भी आटे के दीपक की बारी आए तो आप लोगों को साफ़ सुथरा आटा लेना होगा। देखो, ऐसा नहीं है कि जो आप अपने घर में रोटी पकाते हो साफ़ आटा नहीं होता है ना, वो होता है साफ़, बट भगवान के लिए जब हम दीपक लगाते हैं तो थोड़ा सा आटा अलग से छोटे से डिब्बे में रखा जाता है कि हमें उसे अपने खान पीन में इस्तेमाल नहीं करना है, उसे अलग से पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर वो आटा हो आपके पास में तब तो आप आटे का दिया बनाना, और अगर नहीं है तो आप इस प्रकार से मिट्टी का भी दीपक इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर 2 नियम है, ध्यान से समझिएगा। नियम क्या है? अगर आपके पास पैसे की कमी है, धन संपदा नहीं है, तब आप इस उपाय को करेंगे अलग तरीके से। और अगर आपके घर में किसी भी चीज़ को लेके कष्ट है तो आप इस उपाय को दूसरी विधि से करेंगे। सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं कष्ट वाला, उसके बाद पैसे वाली बात करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आज चाहे पैसे के लिए दिया लगा रहे हो या कष्ट के लिए लगा रहे हो, एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ होगी कि आपको दीपक के अंदर घी डालना है। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? क्या डालोगे? दीपक के अंदर आप सभी को घी डालना है। अब कष्ट का जो उपाय है, हमें क्या करना है? गोल बत्ती का दिया। अच्छा, एक बात बताओ, हम कष्ट के लिए उपाय करते हैं, बीमारी के लिए उपाय करते हैं, तो क्यों गोल बत्ती का लगाते हैं? क्या इसका रीज़न आपको पता है? मैं बता दे रहा हूँ 10 सेकंड में। देखो, जब कभी भी किसी चीज़ में स्थिरता लानी होती है, मतलब किसी चीज़ को वहीं पे रोकना होता है, तो हमेशा गोल बत्ती लगती है। जब किसी चीज़ को बढ़ाना होता है कि ये चीज़ बढ़नी चाहिए, तो क्या होता है? लंबी बत्ती का। तो हमें अपने कष्ट को क्या करना है? रोकना ही तो है, तो क्या करोगे? गोल बत्ती का दिया। अब आप इस दीपक को लगाओगे कहाँ पे? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, है ना। जब भोले बाबा के पास में दिया लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखना होता है? काला तिल रखना होता है। काले तिल के ऊपर आप इस दीपक को रखिएगा। तुम रुकेश्वर महादेव, दोबारा बोल रहा हूं, किसका ध्यान करना है? तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए इस दीपक को जला देना। पहला काम कंप्लीट हुआ। अब ये तो बातें हो गई कष्ट की। मान लेते हैं कि आप इस उपाय को कर रहे हैं धन संपदा के लिए, तो घी तो आपको डालना ही डालना है, लेकिन अब हमें क्या लगानी है? लंबी बत्ती लगानी है। और लंबी बत्ती क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि धन हमें क्या करना है? रोकना थोड़ी है, धन तो हमें बढ़ाना है, बढ़ोतरी करनी है, इंक्रीमेंट करना है। तो जब कभी बढ़ोतरी के लिए हम कोई उपाय करते हैं तो उसमें लंबी बत्ती का दिया लगता है। बातें क्लियर हैं क्या? चलो, लेकिन अब इस दीपक को लगाओगे कहाँ पे? यह दीपक लगेगा बेल पेड़ के नीचे। कहाँ लगाओगे? बेल पेड़ के नीचे लगाना। थोड़ा सा चावल का दाना लीजिएगा, चावल के दाने को दीपक के नीचे रखेंगे। अब जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, माँ पार्वती का स्मरण करते हुए बेल पेड़ के नीचे। जो भी व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को लगा देता है, उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी का आगमन उनके घर परिवार में हमेशा बना रहता है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना चाहिए, जिससे आपके घर में देवी माँ लक्ष्मी का वास बना रहे। ठीक है ना। चलो, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को बेल पत्र के साथ में करना है। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस बेल पत्र से हम उपाय करने जा रहे हैं तो इसके हमें लाभ क्या होने वाले हैं। जैसे मान लो कि आप कभी बाहर जाते होगे ना किसी भी काम के लिए, और आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पा रही, आप प्रयत्न किए जा रहे हो, कोशिश किए जा रहे हो, बट आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, देन आप इस उपाय को क्या करेंगे? ज़रूर करेंगे। इसके लिए हमें 2 बेल पत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। और मुझे उम्मीद है अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आपके घर में हमेशा फ्रिज में या फिर कहीं पे भी संभाल करके बेलपत्र रखी जाती है। बेलपत्र स्टोर करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि एक
कपड़ा ले लो, कोई छोटा सा रुमाल ले लो, उस रुमाल को गीला कर लो और उसी गीले रुमाल में बेलपत्र को रख के फ्रिज में रख दिया करो। इससे क्या होगा, बेलपत्र आपका खराब भी नहीं होगा और आप जब चाहें तब महादेव की पूजा कर सकते हैं, कोई उपाय भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 बेलपत्र लेना, इन 2 के दोनों बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा देखो, अगर हम परेशान बहुत ज़्यादा हैं और हमारी इच्छा नहीं पूरी होती है तो हमें कहाँ पे उपाय करना चाहिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और माता अशोक सुंदरी का स्थान यही तो होता है शिवलिंग पे। अरे बताओ भाई, यही तो होता है। क्या करना है, आप लोगों को एक बेलपत्र ऐसे रखनी है जैसे मैंने रख दिया। पहली जो दूसरी बेलपत्र रखोगे वो इसी बेलपत्र से टच कराते हुए रखनी है। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो क्या कि जो हम पहली बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं उसकी डंडी है बाहर की तरफ और जो दूसरी बेलपत्र हम समर्पित कर रहे हैं उसकी डंडी है महादेव की तरफ। तो एज सच आपको भी 2 बेलपत्र को कुछ इस प्रकार से किसका ध्यान करना है यहाँ पर, बताओ जल्दी से। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 2 बेलपत्र ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में रख करके और फिर अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, यकीन मानिए चाहे वो कितनी भी पुरानी आपकी मनोकामना हो, विशेष हो, वो सारी विशेष सारी मनोकामना आपकी पूरी ज़रूर होती है और महादेव की कृपा आप सभी के घर पे, परिवार पे हमेशा बनी रहती है। करिएगा ज़रूर सभी लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा देखो, अब तीसरा उपाय हम लोग बात करेंगे किसके लिए, रुद्राक्ष से हमें इस उपाय को करना है। सोमवार का ये दिन है और रुद्राक्ष का उपाय ना किया जाए तो कैसे होगा, है ना। देखो, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में से जिन भी लोगों के भाई रुद्राक्ष के पेमेंट नहीं हुए, प्लीज़ आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। क्यों आप लोग कहते हो कि बाद में बाद में बाद में, मैंने तो भेजते टाइम नहीं कहा बाद में, आप लोग क्यों ऐसा करते हो, प्लीज़ पेमेंट कर दीजिए प्लीज़, ठीक है ना। जिसके पास पहुँच गया है मुझे बता दो कि भैया पहुँच गया है और आप जल्दी से पेमेंट करा दो, है ना। अब बारी करते हैं इस उपाय की। देखो, जैसे आज के टाइम पे ना हर इंसान टेंशन में रहता है, हर इंसान परेशान रहता है और किसी ना किसी चीज़ को लेके सोचता रहता है। तो कोई भी इंसान घर का आपके है जो हर एक चीज़ को बहुत मतलब सोचने पे मजबूर करता है, आपको भी और पूरे परिवार को, डिप्रेशन में रहता है। एक रुद्राक्ष लो, कोई भी रुद्राक्ष हो जो मैंने आपको भेजा हो, कितने भी मुखी रुद्राक्ष घर में पड़े हों आपके, कोई भी एक रुद्राक्ष आप ले सकते हो, ठीक। रुद्राक्ष को लेने के बाद में तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा और इसी जल के अंदर जो भी रुद्राक्ष आपके पास में है, 1 2 3 4 5 10 कोई भी मुखी है, उस रुद्राक्ष को कलश के अंदर डालें, ठीक। डाल दिया, डालने के बाद में आधे घंटे तक छोड़ देना और रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर के अंदर जहाँ से उठाया था वहाँ रख देना। रुद्राक्ष का ये जल उठाना है और पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। लेकिन अब आज के दिन आप इस उपाय को कर रहे हो तो हमें कौन से महादेव का ध्यान करना है, यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। किसके नाम से, सोमेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से हमारे घर में जो भी इंसान डिप्रेशन में है उस इंसान ठीक होता है। लेकिन यही रुद्राक्ष जल जब बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोकिएगा, अपने घर लेके जाना और उस व्यक्ति को इस जल का आचमन कराना सोमेश्वर महादेव के नाम से। तो इससे उस इंसान की जो दिशा होगी, जो दशा होगी, दोनों में आपको परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। आखिरी उपाय की यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि हमें किससे करना है भाई, पीले चंदन के साथ में करना है और ये बहुत ईजी, बहुत आसान सा उपाय है। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए और ये उपाय हम अपनी कितनी भी पुरानी मनोकामनाओं को, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है, पीला चंदन, तो थोड़ा सा पीला चंदन लीजिएगा और चावल के 7 दाने लेना जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को लेकर के तांबे के लोटे में जल भरिएगा, पहुँचिएगा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। आज के दिन हम किसका उपाय कर रहे हैं, माता
अशोक सुंदरी का। तो जो पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन का लेपन पहले कहाँ कर दोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और इन्हीं पीले चंदन वाले स्थान पर चावल के उन 7 दाने को आपको क्या करना है? रख देना है। और जब आप चावल के उन 7 दाने को रखोगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम, अपनी बातों को कहना है माता अशोक सुंदरी से, और आपकी वो बात माता अशोक सुंदरी भोले बाबा तक ज़रूर पहुंचाएंगी। इतना करने के बाद में और फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ा देते हैं, तो चाहे आपने इस उपाय को मनोकामना पूर्ति के लिए किया हो या फिर किसी भी प्रकार के कष्ट को ख़त्म करने के लिए किया हो, वो कष्ट आपके जीवन से ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। तो आज मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जो उपाय आपके अकॉर्डिंग ठीक हो, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग ठीक हो, उपाय को करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।